नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम लेकर आप सभी के लेकर आए हैं समय, दूरी और चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसमें कि आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर कम से कम 12 या 15 तक करेंगे। और यह क्लास जो है आपके लिए बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो ये इस क्लास को अदर के लिए भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे। और मैं बता दूं आपको टाइम टेबल बिहार सिविल कोड का, यदि आप तैयारी करते हैं तो हिंदी की क्लास आप पर डे सुबह 7 AM पर लाइव ले सकते हो। और वहीं मैथ का क्लास जो आपका ये अभी चल रहा है चैप्टर वाइज, चैप्टर 9 AM पर सुबह ले सकते हो। और बात करें यदि आप किसी अलग चीज का तैयारी अदर का तैयारी कर रहे हो तो उस परिस्थिति में आपको रीजनिंग की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट कराई जा रही है, तो आप 11 AM पर जुड़ सकते हो मेरे साथ। और यदि आप चाहते हो कि पिछले ईयर्स के जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए बिहार सिविल कोड के द्वारा, तो आप दोपहर 2 बजे पर डे जुड़ सकते हो लाइव। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के बॉक्स में से दिया गया है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है एक राजमार्ग पर 5 पेट्रोल पंप का ख ग घ और अंग स्थित है। यदि पेट्रोल पंप का और ख के बीच की दूरी 7 किलोमीटर हो तो पेट्रोल पंप घ और अंग के बीच की दूरी क्या होगा? आप सभी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? आप देखिएगा यहाँ से दिमाग लगाकर 5 देखियो, क ख ग घ अंग, 5 पेट्रोल पंप है। ठीक, उनके बाद क्वेश्चन आपका देखो क्या कहता है, क और ख के बीच की दूरी जो ना है मेरे दोस्तों ये 7 किलोमीटर है। क और ख के बीच की दूरी जो है ये आपका 7 किलोमीटर है। यानी कि कहने का मतलब ये क और ख की दूरी है 7 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है घ और अंग के बीच की दूरी, आपसे ये वाला दूरी देखो पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि ये वाला दूरी जो होगा क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1 2, ये 2 डब्बा, देखो कहने का मतलब ये 2 डब्बा बराबर 7 किलोमीटर है मेरे दोस्त। जब 2 डब्बा बराबर 7 किलोमीटर है तो एक डब्बा बराबर 7/2 अर्थात 3.5 किलोमीटर का आएगा। अब देखो आपको एक डब्बा का मान पता चल गया। अब एक डब्बा का आपको मान 3.5 किलोमीटर पता चल गया, तो आप यहाँ से निकालेंगे घ और अंग के बीच की दूरी। और घ और अंग के बीच में देखो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3। एक डब्बा का मान है 3.5 किलोमीटर, तो 3 डब्बा का मान क्या करेंगे आप 3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.5 किलोमीटर। आपका सही जवाब जो हो जाएगा 10.5 किलोमीटर होगा। तो देखो ऑप्शन बी में है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन नंबर देखिए 2 दिया गया है। यदि आप क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन कर पाए होंगे तो इसका भी जवाब जरूर 100% 100% आप दे सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, मुख्य सड़क पर ABC और DE गांव है। ठीक है, यदि B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो D और E के बीच की दूरी क्या होगी? आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों, B और C की दूरी देखो कितना है। B और C की दूरी देखो ये 60 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पर B और C आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये बीच की दूरी जो है ना, ये बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। तो बोलो कितने डिब्बा हैं इसमें से, 1 2 3, यानी कि 3 डब्बा जो है, ये 3 डब्बा बराबर मेरे दोस्तों 60 किलोमीटर है। जब 3 डब्बा बराबर 60 किलोमीटर है तो आप बताइएगा एक डब्बा का मान क्या आ जाएगा? एक डब्बा का मान आ जाएगा 20 किलोमीटर, यानी कि एक बॉक्स होगा 20 किलोमीटर का। और आपसे पूछा है डी और ई के बीच की दूरी बता दो ना। तो देखो डी और ई का आपको डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, इनका बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बोलो कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं, जबकि एक बॉक्स का है 20 किलोमीटर, तो 2 बॉक्स का दूरी हो जाएगा 40 किलोमीटर। आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। जोसेफ जो है 60 सेकेंड में 150 मीटर तैरता है, तो उसकी चाल जो आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आएगा?
देखो आपको यहाँ पर मात्र ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। जरा आप सोचने के लिए, समझने के लिए कोशिश करो। आपको देखो स्पीड निकालना है, और अब सबसे पहले देखो स्पीड बराबर आप क्या लिखेंगे, ठीक है। स्पीड बराबर आप कोशिश करेंगे लिखने के लिए। स्पीड बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी आपका देखो बाबू 150 मीटर है, ठीक है। और ये आपका 60 सेकेंड जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उनके बाद देखो क्या, यहाँ से आप 0 से 0 कटा दो, फिर देखो 3 दूना 6, 3 पचे 15। ये जो है 5/2 को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। प्रति घंटा में बदलेंगे तो आप 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5/18, 1 मिनट, 18/5 से गुना करेंगे, 5/18 से नहीं, 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये आपका 5 से 5 कट जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 9 18 कट जाएगा। बात करें किलोमीटर प्रति घंटा का, तो ये जो आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हो। कहता है किसी यात्रा के आरंभ मतलब देखो बाबू शुरू होता है, ठीक है। किसी यात्रा के आरंभ में एक कार का मीटर 678.3 किलोमीटर दर्शाता है। यात्रा के अंत में यह 913.5 किलोमीटर दर्शाता है। इस यात्रा में कार ने कितनी दूरी तय की? आपको नहीं कि न्यू दूरी निकालना है। शुरू में वह 678.3 किलोमीटर का था, और जब वह कार अंत में कहीं किसी जगह पर गया तो उसमें से देखा गया कि अब हो गया 913.5 किलोमीटर। तो बताओ कि कार जो है कितनी दूरी तक चला। तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, देखो आप यदि 993.5 में से 678.3 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह कार जो है कितनी दूरी यात्रा किया है। तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 10 में 7 गया 3 हो जाएगा, और 8 में 6 गया 2 हो जाएगा। यानी कि कार जो है 235 किलोमीटर 235.2 किलोमीटर का यात्रा आरंभ किया है। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आपका करेक्ट जवाब यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं बाबू 5 आपके पास दिया गया। कहता है एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान चलती है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? आप जरा ध्यान से देखो, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। आपसे समय पूछ रहा है टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। आपका देखो 350 किलोमीटर है, और आपका यहाँ पर देखो चाल क्या है, चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये किलोमीटर से किलोमीटर आपका कट जाएगा। आप यहाँ से कटाने के लिए कोशिश करना है। 5 से 5 एकम 5, फिर 15 पचे 75, 5 सत्ते 35 कट जाएगा। फिर आप यहाँ से कटा सकते हो 5 से कटा सकते हो 5, 14 पंचे 70, और 3 पचे 15। इस तरह से ये जो है अभी घंटा में है, ठीक है। अब इसको आप परिवर्तन करेंगे, पूर्णांक में तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 12 दू 14/3, इतना घंटा। लेकिन आपको देखो अभी भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेगा, इस चीज को आप परिवर्तन करेंगे। देखो परिवर्तन करेंगे 4 और ये 2/3 को आप इसको भी कोशिश करो ये मिनट में हो जाए। तो ये 4 घंटा 2/3 गुना 60 मिनट, तो ये देखो 20 या 60 कट जाएगा। यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 दूना 40, 4 घंटा 40 मिनट। यानी कि 350 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो है वो ट्रेन गाड़ी जो है वह टोटल 4 घंटे 40 मिनट का समय लेगा। तो आप देखो ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 जो दिया गया है। 6 में जैसे आप यदि क्वेश्चन नंबर 5 बना लिए होंगे तो आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले आप अपने से बनाने के लिए प्रयास करो, और आपके पास जो आंसर है ABCD इस प्रकार से बताओ कि इन चारों में से आपका क्या आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करना है, रोक कर अपने से ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक कर जरूर इस क्वेश्चन को बनाए होंगे और आंसर भी दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति जो है प्रति घंटा क्या होगी? आपको बताना है गति। गति मतलब आप जानते हैं स्पीड बताना है, मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। तो बताओ क्या हो जाएगा समय, क्या कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपका देखो 1.2 किलोमीटर में है, और टाइम है 3 मीटर में, 3 मिनट में। अब देखो इनको घंटा बनाएंगे, तो घंटा बनाएंगे तो इस 60 से गुना कर देंगे, सॉरी 60 से भाग दे देंगे, तो ये आपका घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ इसको यदि बढ़ाएगा तो यही 60 आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा,
ठीक है। और ये नीचे हो जाएगा 3 घंटा। और यहाँ से आप दशमलव उड़ाने के लिए कोशिश करेंगे तो 1 जीरो नीचे, देखो ऊपर से दशमलव हटाएगा, नीचे दशमलव 1 जीरो सटेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट जाएगा। और ये आप बोलेंगे 3 दूना 6 कट जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। यानी कि 12 दूना 24, ये 24 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में साइकिल सवार जो भागेगा 1 घंटा में 24 किलोमीटर की रफ्तार से भागेगा, यानी कि दूरी जो है 24 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो आप 7 और 7 जो है क्वेश्चन, आप इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप कुछ क्लास किए होंगे तो उस क्लास में भी हम समझाए थे। देखो कहता है एक विद्यार्थी रात्रि में 9:30 बजे सोने के लिए गया तथा प्रातः 4:15 पर जगा, तो विद्यार्थी कितने देर तक सोया। आपको ये आप एक चीज बताना है, वो रात्रि में 9:30 बजे जो सो रहा है, ठीक है, रात्रि में यदि वो 9:30 बजे सोता है तो ये बता दो कि टाइम जो है उस बीच में 12 बजा होगा कि नहीं बजा होगा, बजा होगा। तो आप सबसे पहले देखो 12 का मतलब हुआ कि ये 12 बजे में क्या कर देंगे, 9:30 बजे को माइनस कर देंगे, देखेंगे कि 12 बजे तक में वो कितना देर तक सो चुका है, ठीक है। अब देखो ये 0 में 30 मिनट कभी घटेगा नहीं घटेगा, इसलिए हम इसको जो है 11:60 कर देंगे। 11:60 का मतलब हुआ ये 12 घंटा था, 1 घंटा उधर दे दिए तो ये मिनट में जाकर बन गया, तो ये 60 मिनट हो गया, 11 इधर घंटा हो गया। अब देखो यहाँ से घट जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 9:30 बजे पर वो सोया था और वो 12 बजे तक में 2.5 घंटा तक सो चुका है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट तक। अब वह जगता है कब, 4:15 तक। तो इस 4:15 को आप ऐड कर दो, क्योंकि अब 12 के बाद 1 2 3 4 सिंपल गिनती हो गया। इन 4 को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 घंटा 45 मिनट तक वह रात्रि में 9:30 बजे से लेकर 4:15 के बीच में 6 घंटा 45 तक सोया वो विद्यार्थी। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास देखो बाबू 8 है। कहता है एक बस प्रातः 9:10 बजे दिल्ली से चलती है दनदनाती हुई और शाम के 4:20 बजे पहुंचती है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला जो है समय, वह क्या समय रहा होगा। आपके पास चारों ऑप्शन है, तो आप जवाब दीजिए। इनका सही जवाब जो होगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बस होगा, यहाँ देखो वस हो गया है तो मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। हाँ चलो, एक बस प्रातः 9:10 बजे दिल्ली से खुलती है और शाम को 4:20 में पहुंचती है। ये बता दो 9:10 बजे सुबह खुली होगी, क्या 12 दिन में बजा होगा कि नहीं, बजा होगा कि नहीं बजा होगा, 12 बजा होगा। तो पहले देखो कि ये 12 बजे के पहले बस कितना चल चुकी है, 12 बजे के पहले बस कितना चल चुकी है उसको आप इसमें से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12 बजे के पहले बस कितना चल चुकी है। तो बोलेगा 12 बजे के पहले बस 2 घंटा 50 मिनट चल चुकी हैं। उसके बाद वह शाम के 4:20 में पहुंचती है। उसके बाद जो है बस आपका शाम में 4:20 पे पहुंचती है। अब बोलो 12 के बाद 1 2 3 4 सिंपल गिनती आ गया, तो उस गिनती को आप 2:50 में जोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कितने देर में पहुंचे। तो ये 70 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, 6 घंटा 70 मिनट, अर्थात आप सभी जानते हो 60 मिनट में 1 घंटा, तो ये इधर से कन्वर्ट होके आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 घंटा 10 मिनट। क्या हो जाएगा, 7 घंटा 10 मिनट, यानी दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में उसको टोटल समय जो लगा 7 घंटा 10 मिनट लगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और आप जो है इसमें से देखो समय पूछ रहा है। देखो एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से प्रातः का मतलब सुबह, ठीक है, प्रातः 10:50 बजे चलती है। वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्नांकित समय तक तय कर लेगा। तो आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, समय निकाल लेना है। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, समय बराबर हो जाएगा आपका, देखो ये दूरी बटे चाल, दूरी है आपका 120 किलोमीटर और देखो ये चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। देखो ये 4 × 12 4 × 2 = 8, यानी कि 3/2 को आप लिख सकते हो 1 सही 1/2 घंटा।
अब देखो 1/2 घंटा का मतलब क्या हुआ, आप यदि इसको कुछ मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 घंटा 1/2 गुना 60 से गुना कर दो, ये आपका मिनट में हो जाएगा, 30 दूना 60 कट जाएगा। यहाँ पर जो टाइम लग रहा है देखो 1 घंटा 30 मिनट लग रहा है, यहाँ पर टाइम जो लग रहा है 1 घंटा 30 मिनट लग रहा है। लेकिन बाबू वो चला कब था, वो चला था सुबह प्रातः 10 बजे, वो सुबह चला था 10:50 में, तो 10:50 में इनको ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बजे पहुंच रहा है। तो यदि आप इनमें से 10:50 इसको इनमें से ऐड कर देते हो मिनट को मिनट के साथ, तो ये हो जाएगा 11:80, और 11:80 आपका देखो किस ऑप्शन में है, कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जानते हो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर 80 मिनट आ गया है। ये बात किसी को बताना नहीं है, अपने पास चुपके से रखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 60 को इधर निकाल के दे देंगे, तो ये 60 मतलब 1 घंटा तो 12 हो जाएगा। और जैसे आप इधर 1 निकाल लिए 60 में से, तो आपके पास बचा कितना 20, तो ये हो गया 12:20। वो किस टाइम पहुंचेगा, दोपहर के 12:20। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बहुत मजेदार तरीका से। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर आप 10 देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना बेस्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है। देखो, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो बताओ 30 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा। देखो 2 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितने दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले क्या करना है, पहला स्टेप पे चलना है। तो पहला स्टेप पे आप चाल निकालेंगे, चाल बराबर बोलेंगे दूरी बटे समय हो जाएगा, ठीक है। दूरी बटे समय हो जाएगा, बोलेंगे बस की चाल जो होगा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दूरी निकालना है, और दूरी निकालने के लिए आप जानते हो क्या क्या मालूम होना चाहिए, चाल और समय मालूम होना चाहिए। चाल आपका देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपका देखो वो टाइम क्या है 30 मिनट। अब जरा इसका थोड़ा सा सोचो, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में, तो आप इसको क्या करेगा, इसको कोशिश करो कि इस चीज को भी हम घंटा में बदल दें। और घंटा में यदि आप बदलिएगा तो आप जानते हो कि 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका घंटा में आ जाएगा। और ये देखिए घंटा से घंटा कट गया, और ये 30 दूना 60 कट गया, और ये 15 दूना 30 कट गया, यानी कि बात करें वो दूरी जो होगा 15 किलोमीटर जाएगा। आधा घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा आधा घंटा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट हो जाएगा जवाब। चलिए हम मिलते हैं आपके साथ फिर अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप 11 देख रहे हो, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत बना चुके हो, ठीक है ना, कि इतना देर तक सोया, इतना देर में ऑफिस गया, इतना देर तक लौटा, तो बताओ कि वो कितना देर बाहर रहा या किस टाइम पहुंचा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कर चुके हो, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपके पास किसी तरह क्वेश्चन टपक जाए एग्जाम में, तो जरूर इस क्वेश्चन को आप तोड़ फोड़ कर ही आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, जरूर ये क्वेश्चन को जो आप चाहे किसी भी तरह फूटे, कंप्यूटर फूटे, कुछ भी फूटे, लेकिन वो फोड़ को ही आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, संजीव की बहन घर से ऑफिस के लिए 8:30 बजे पूर्वाह्न में प्रस्थान करते हैं, वह आपस 6:10 अपराह्न में लौटती हैं, तो वह कुल कितने समय घर से बाहर रहती हैं। देखो मेरे दोस्तों, यह 8:30 बजे पूर्वाह्न जो चल रहा है, सुबह पूर्वाह्न का मतलब सुबह 8:30 बजे जो चला, क्या वह 6:10 में जो शाम को आ रही है, तो क्या इनके बीच में जो है 12 बजा होगा कि नहीं बजा होगा। मैन इसी जगह आपका है, तो बोलेगा हाँ 12 तो बजा होगा। तो आप देखो कि 12 बजे तक के वह जो है बाहर, घर से बाहर कितना देर तक रहता है। बोलो 00 से 30 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये 12 घंटा है। 1 घंटा के उठा के इधर ला देना है, ये 60 हो जाएगा, तो इधर 11 घंटा हो जाएगा। बीच वाले चिन्ह को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। अब देखो उसके बाद क्या करेगा, ये आपका आ जाएगा 30, और ये आपका घटाएगा तो आ जाएगा 3। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वो 3 घंटा 30 मिनट 12 बजे तक में वो घर से बाहर रहा होगा। अब बता दो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 आप सिंपल जोड़ सकते हो। तो 12 बजे तक तो रहा, उसके बाद 6 घंटा 10 बजे फिर बाहर रहा है। आप इनमें से इसको क्या करेंगे बाबू, ऐड कर देंगे, मतलब वो 9 घंटा 40 मिनट 9 घंटा 40 मिनट जो है वो घर से बाहर रहा होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन जो है बी आ जाएगा, 9 घंटा 40 मिनट। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जो है जवाब सही क्या होगा। आपके पास ऑप्शन देखो 8 घंटा 45 मिनट, 8 घंटा 55 मिनट, 32 घंटा 45 मिनट और 32 घंटा 55 मिनट है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। देखिए, एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को 7:10 बजे प्रस्थान करती है, वह दिल्ली सोमवार को 16:05 बजे पहुंचती है, तो कुल समय कितना लेती होगी। अब जरा यहाँ से ध्यान से आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखो, यह जो है संडे को खुला था, ठीक है, यह संडे को चला था और वह सुबह 7:10 में चली है, ठीक है। और वह मंडे को, अब ध्यान से समझेंगे, वह मंडे को देखो 16:10 में पहुंचती है। 16:10 का मतलब मेरे दोस्तों आप ब्रैकेट में लिख लेना है 4:10 शाम को। 16:10 का मतलब होता है 4:10 वह शाम को पहुंच रही है। तो अब जरा ये बता दो, ये सुबह खुला था 7:10 में संडे को, और जब वो मंडे को 7:10 में पहुंच गया होगा तो बता दो टाइम तो 24 घंटा लग गया होगा। यानी कि इस जगह जो है वो 24 घंटा का तो टाइम लिया होगा। उसके बाद अब देखो ये 4:10 हो रहा है। अब पहले देखो ये 4:10 होने के बाद ये 7:10 सोमवार को तो आप यहाँ ऐड कर लिए। अब 7:10 और दिन के 12 बजे तक में देखो वो कई घंटा चल रहा है, आप पहले उनको निकाल लो। तो क्या करेंगे, देखो 12 बजे तक में निकालेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे 7:10 को, तो ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं 4 घंटा 50 मिनट। 24 घंटा तो 7:10 का था, लेकिन वह 4 घंटा 50 मिनट एक्स्ट्रा टाइम और लेगा, क्योंकि वह शाम के 4:10 में पहुंच रहा है। तो जरूर वह 7:10 बजे के बाद जो है वह 12 बीच में जरूर आता होगा। इसका मतलब 4 घंटा 50 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो ये टोटल जो है आपका हो जाएगा 24 में से क्या होगा, ये 4 घंटा 50 मिनट जुड़ जाएगा। अब जैसे 4 घंटा 50 मिनट इसमें से आप जोड़ देंगे तो अब उसके बाद 12 के बाद 1 2 3 4 आपका सिंपल गिनती हो जाएगा। तो शाम को वह 4:10 में पहुंच रहा है, तो ये भी 4:10 इसमें प्लस हो जाएगा। तो आपका जो है टोटल टाइम ये 4:10 4:05 है, सॉरी ये 4:10 नहीं, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 4:05 है। तो ये आपका 4:05 इसमें भी प्लस हो जाएगा। देखो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 12, 4 4 8, 8 4 12 और ये 2 1 3, यानी कि 32 घंटा 55 मिनट वह कुल समय जो लेगा 32 घंटा 55 मिनट का लेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।